नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। करीब 1.5 वर्ष के अंतराल पश्चात आज सोमवार 20 दिसंबर को मनपा की आम सभा पहली बार ऑफलाइन पद्धति से बुलाई गई। संभवतः यह मनपा के मौजूदा पार्षदों के कार्यकाल की अंतिम आम सभा हो सकती है। ऐसे में उम्मीद थी कि इस आम सभा के दौरान शहर के विकास से संबंधित विषयों को लेकर आवश्यक चर्चा व फैसले होंगे, लेकिन आज की आम सभा में पूरा समय मल्टी यूटिलिटी वैन की खरीदी में हुई आर्थिक गड़बड़ियों और खरीदी प्रक्रिया के दौरान हुई अनियमितताओं का विषय ही छाया रहा। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी इस घोटाले को लेकर लगने वाले आरोपों में अपना सुर मिलाते हुए मनपा प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। ऐसे में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तनातनी कुछ कम रही, वहीं दोनों ही पक्ष मिलकर प्रशासन पर लगभग मानो टूट पड़े। हे आयुक्त जेव्हापासून आले अनेक त्यांनी शौचालय घोटाळा थांबवला, त्याच्यानंतर बोलत मी जे बोलत आहे, परंतु 2 दिवसात पैसे कसे निघते हो आयुक्ताच्या आदेशाशिवाय? काऊनच्या ते इकडे तिकडे भटकून राहिले? नाही मला नाही बोललो, मला नाही बोलत आहे। सभागृह कुठे चाललं? असं आहे की प्रजा हा उद्या कुठलंही काम असलं तुम्ही लोड साहेबांना म्हणतो माझ्या लेटर पॅडवर माझ्या मुलांच्या लेटर पॅडवर सही घेऊन आयुक्त साहेबांना सांगितलं की गाड्या घ्यायच्या नाही साहेब, हे रेस्क्यू मॅन सांगता होईल। आणि याच्यात मी हे म्हटलं होतं की साहेब हे तुम्हाला मल्टी युटी व्हेकल सांगा तुम्ही भरता येतं, असं माझं अधिकृत लेटर आहे आयुक्त साहेबांकडे आणि त्याची उसी माझ्याकडे आहे। म्हणून आयुक्त साहेब आता जे सभागृहामध्ये ठरले ते 10 दिवसात पाहिजे। 10 दिवसात नाही आलं तर काँग्रेस एवढं मोठं आंदोलन करेल की म्हणजे महानगरपालिकेमध्ये सगळ्यांना बसणं आम्ही मुश्किल करून देऊ। मी जे मंडळानं विलास हे हॅबिच्युअल आहे, बिलकुल तुम्ही असो की आम्ही असो, त्यांची चौकट ठरली आहे की आम्हाला जायचं असं इकडे तिकडे जातात। आणि मला ती चर्चा ठिकाणी करायची होती, तशीच मल्टी युटिलिटी व्हॅनच्या संदर्भात, सेम शौचालयाच्या संदर्भात फायबर ते जे शौचालय होतं आपलं आता वैयक्तिक शौचालय, त्याच्याशी बोलता बोलता असा विषय निघाला की हे इतक्याच पैशाचं कसं निघाला? म्हणजे जे जो घोटाळा झाला शौचालयाचा, जेवढे पैसे शिल्लक होते तेवढ्याचेच आहेत, तेवढे 1 रुपया कमी नाही आणि 1 रुपया जास्त की हा जो मल्टी युटिलिटी व्हेकलचा जो भ्रष्टाचार आहे, जे महानगरपालिका अमरावती महानगरपालिकाची पूर्ण प्रतिमा मलिन करण्याचं काम केलं। महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून एवढा मोठा असा भ्रष्टाचार कुठंच नाही झाला। म्हणजे 30-35 लाखाची मशीन 2.25 कोटी रुपये, त्याचा आज तो बिल टाकते आणि 2 दिवसात, आज त्यानं बिल टाकलं 2 दिवसात त्याचा 2.25 कोटीचा चेक देण्यात येते। म्हणजे किती लोक त्याच्या मागं, किती लोकांचा संगणमत। आम्ही सांगितलं आहे की याचा जो कोणी हुआ आहे त्याचा FIR करण्यात यावा आणि 10 दिवसात त्याचा अहवाल ठेवण्यात यावा। किती लावलेले जे काही साहित्य आहेत ते किती कमी पैशाचे आहेत याचं सुद्धा चौकशी आम्ही करायला लावणार आहोत। त्याचबरोबरीने या कंपनीने या अगोदर कधी कधी कामं घेतलेली आहेत त्याची सुद्धा चौकशी करणं गरजेचं आहे, कारण की आज चर्चेमध्ये असं लक्षात आलं की हे बरेच दिवसापासून, बरेच वर्षापासून आपल्या इथेच काम करतात आहेत। याचा अर्थ असा आहे की ते या ठिकाणी सेटिंगमध्ये आहे, या ठिकाणच्या कर्मचारी हॅबिच्युअल झालेले आहेत। आतापर्यंत इतका भ्रष्टाचार झाला आहे, काही भ्रष्टाचारांच्या चौकशा झाल्या नाहीत आणि पण या निमित्ताने त्या पण गोष्टीच्या चौकशी करावी आणि पर्दाफाश करावा। आणि या कंपनी या अगोदर केव्हा यांनी या संदर्भातली साहित्य पुरवले वेगवेगळ्या पद्धतीची, त्याची चौकशी व्हावी, म्हणजे स्पष्ट या संदर्भातली भूमिका होईल। भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात कुठल्याही प्रकारचं कोणाचाही मुलायजा करण्यात येणार नाही।
महानगरपालिका की 4 विषय समितियों के नए सदस्यों के नामों की भी आज आम सभा के दौरान घोषणा की गई, जिसके तहत शिक्षा समिति, विधि समिति, शहर सुधार समिति तथा महिला व बाल कल्याण समिति में नियुक्त किए जाने वाले नए सदस्यों के नामों के चयन व घोषणा करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। विगत 2 दिनों से अचानक ही सर्द हवाओं का असर बढ़ने लगा है, जिसके चलते तापमान काफी तेजी से नीचे आया है और कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है। इस वजह से न्यूनतम तापमान में काफी कमी आई है और अब हाड़ कपकपाने वाली सर्दी महसूस होने लगी है। इस समय अमरावती शहर सहित जिले में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और सर्द हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे में आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। तेजी से बढ़ती सर्दी का आलम कुछ इस कदर है कि लोग बाग दिन में भी स्वेटर मफलर पहनने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथ ही जहाँ एक और शाम ढलते ढलते सर्द हवाओं के चलते सड़कें और रिहायशी इलाके सुनसान होते दिखाई देने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर सुबह के समय भी लोग बाग काफी देर तक अपने घरों में दुबके रहना पसंद कर रहे हैं। विगत 2 दिनों से अमरावती शहर सहित जिले का अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच है, वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के निम्नतम स्तर तक जा पहुंचा है। इसके साथ ही विगत 2 दिनों से सुबह शाम सर्द हवाओं का भी असर देखा जा रहा है। ऐसे में अब काफी हद तक ठिठुरन पैदा करने वाली ठंडी महसूस होने लगी है। इन दिनों विदर्भ क्षेत्र के एकमात्र हिल स्टेशन तथा विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा में न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा है। ऐसे में चिखलदरा सहित समूचे मेलघाट क्षेत्र में कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। इस वजह से चिखलदरा में इन दिनों सैलानियों की जबरदस्त भीड़भाड़ उमड़ रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चादर के बीच पर्वतीय क्षेत्र चिखलदरा के प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने हेतु शनिवार व रविवार को चिखलदरा में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ देखी गई। जिले की तिरसा व भातकुली नगर पंचायत के चुनाव हेतु कल 21 दिसंबर को मतदान होना है। इसके साथ ही भातकुली व अमरावती तहसील क्षेत्र अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों के भी उपचुनाव होने हैं। ऐसे में गत रोज रविवार 19 दिसंबर की शाम 5:30 बजे प्रचार का दौर खत्म हो गया और आज सोमवार 20 दिसंबर की रात एक तरह से कत्ल की रात है, जब तिरसा नगर पंचायत की 16 व भातकुली नगर पंचायत की 14 सीटों के लिए मैदान में डटे 122 प्रत्याशियों सहित ग्राम पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं से घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क साधा जाएगा। वहीं तिरसा में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा भातकुली में विधायक रवि राणा पूरा समय अपना ठिया लगाए बैठे हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं के लिए यह चुनाव बेहद प्रतिष्ठापूर्ण है। साथ ही पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे, शिवसेना के जिलाध्यक्ष राजेश वानखड़े तथा भाजपा की जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी दिगड़े ने भी नगर पंचायत चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों की जीत हेतु जबरदस्त रणनीति तय कर रखी है। तिरसा व भातकुली नगर पंचायत क्षेत्र में ओबीसी आरक्षित सीटों को छोड़कर अन्य सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिए जाने के चलते ओबीसी आरक्षित सीटों को खुले प्रवर्ग में ग्राह्य मानते हुए उन सीटों पर आगामी 18 जनवरी को मतदान कराया जाएगा तथा 21 दिसंबर व 18 जनवरी को होने वाले मतदान की मतगणना 19 जनवरी को कराई जाएगी, जबकि पहले इन दोनों नगर पंचायत क्षेत्रों में मतगणना 22 दिसंबर को होने वाली थी। ऐसे में अब 21 दिसंबर को होने वाले मतदान की मतगणना व चुनाव परिणाम हेतु 122 प्रत्याशियों सहित सभी को 29 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सूर्यवंशी ने आज जिलाधीश पवनीत कौर को एक निवेदन सौंपते हुए कहा कि अमरावती जिले हेतु जिला नियोजन विकास प्रारूप अंतर्गत विकास निधि के तौर पर मंजूर किए गए 300 करोड़ रुपयों में से कितना पैसा कहां पर और किन कामों पर खर्च किया गया, इसका विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही इस बात की भी जानकारी दी जाए कि इस निधि में से 30% हिस्से के तौर पर कोविड संबंधी कामों के लिए जो 90 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे, उसमें से कोविड संबंधी कामों पर कितना पैसा कहां व किस तरह से खर्च किया गया। यह निवेदन सौंपने के दौरान ही भाजपा नेता दिनेश सूर्यवंशी ने आरोप लगाया कि जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा पूर्वाग्रहों से दूषित होकर पक्षपातपूर्ण व भेदभावपूर्ण रवैये के साथ निधि के वितरण को लेकर काम किया गया। आगामी जनवरी माह में होने वाली संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की शीतकालीन परीक्षाओं के आगे टलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस समय विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन शुरू किया गया है। ऐसे में परीक्षा विभाग के समक्ष परीक्षाएं लेने को लेकर काफी समस्याएं पैदा हो गई हैं। विगत दिनों हुई विद्यापीठ ने शीतकालीन परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया था, जिसके मुताबिक अगले माह 3 जनवरी से अभियांत्रिकी व फार्मेसी तथा 17 जनवरी से कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखा की परीक्षाएं शुरू होना प्रस्तावित है। किंतु इसी दौरान विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन शुरू किया गया। विगत 2 सप्ताह के दौरान विदेशों से 362 नागरिक अमरावती जिले में वापस लौटे, जिनमें से 50 प्रवासी नागरिकों के साथ अब तक स्वास्थ्य महकमे का कोई संपर्क नहीं हुआ है। वहीं शेष 312 नागरिकों में से 307 नागरिकों की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है और अन्य सैंपलों की रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इस समय जहां 1 और 2 लहर के दौरान जबरदस्त कहर मचा चुके कोविड वायरस के ओमिक्रॉन नामक नए वेरिएंट का खतरा सभी के सामने मंडरा रहा है, जिससे बचने हेतु प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाने को सबसे कारगर उपाय बताया जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर सिर पर महामारी का खतरा मंडराता रहने के बावजूद कई लोग प्रतिबंधात्मक टीका लेने से अब भी इनकार कर रहे हैं। इसमें विशेष तौर पर आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासियों में अब भी इस वैक्सीन को लेकर कई तरह की गलतफहमियां हैं और इस क्षेत्र के आदिवासी बार बार मनाने के बावजूद टीका लगवाने हेतु आगे नहीं आ रहे। यह स्थिति काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है। गत रोज समूचे जिले में केवल 550 टीके ही लगाए जा सके, जिससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग बाग अब टीकाकरण को लेकर कितने उदासीन हो चुके हैं। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि एक ओर तो सरकार एवं प्रशासन द्वारा कोविड टीकाकरण को लेकर किसी भी तरह की कोई सख्ती या अनिवार्यता नहीं किए जाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर कोविड वैक्सीन का टीका नहीं लगाने वाले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों सहित आम नागरिकों पर विभिन्न प्रतिबंधात्मक नियम लादे जा रहे हैं। यह सीधे सीधे दोगली व भेदभावपूर्ण नीति है, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। शब्द शक्ति सार्वजनिक ग्रंथालय व शब्द प्रभु मासिक द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संत गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि अवसर पर संत गाड़गे बाबा स्मृति राज्य स्तरीय सेवा पुरस्कार 2021 का वितरण किया गया। मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृह में विश्व जागृति मिशन के अध्यक्ष नंदलाल खत्री की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का उद्घाटन अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम राजेश्वराचार्य जी महाराज के शुभ हस्ते इस आयोजन का उद्घाटन किया गया। शहर की सामाजिक कार्यकर्ता व फार्मासिस्ट भारती मनीष मोहकार द्वारा गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा गया कि गर्भाशय निकालने की शल्यक्रिया के दौरान लापरवाही से काम करने और अपनी गलती को छिपाने हेतु मरीज के शरीर को और अधिक नुकसान पहुंचाने के मामले में उन्होंने 20 अप्रैल 2021 को रतनश्री अस्पताल की डॉक्टर स्नेहा राठी व मालपे अस्पताल के डॉक्टर अमित मालपे, डॉक्टर दीपाली देशमुख और डॉक्टर जयेश इंगले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं अब उन्हें अपनी शिकायत वापस लेने हेतु इन चारों डॉक्टरों के साथ ही उनके परिचय में रहने वाले वरुड़ स्थित आंडे हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोहर आंडे द्वारा डराया व धमकाया जा रहा है। साथ ही अलग अलग राजनीतिज्ञों व सामाजिक पदाधिकारियों के जरिए उन पर शिकायत वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इस दौरान 2 लोग कोविड मुक्त हुए। इस समय जिले में कुल 12 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 10 व ग्रामीण क्षेत्र के 2 मरीजों का समावेश है। इसमें से 5 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 6 व ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 704 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से किसी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% है। वहीं आज समूचे संभाग में केवल 2 संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला व यवतमाल के 1-1 मरीज का समावेश रहा। साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 14 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 10 व यवतमाल के 2 लोगों का समावेश है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आज शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले सभी 10 पुलिस स्टेशनों के थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मनपा के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर अभी से नजर रखने और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। इस बैठक के दौरान शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा करते हुए सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि जिन अपराधियों पर गंभीर व संगीन किस्म के 1 से अधिक अपराध दर्ज हैं, उनके खिलाफ MPDA मौका व तड़ीपारी कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही विगत 12 व 13 नवंबर को अमरावती शहर में हुए दंगे व हिंसक वारदातों में लिप्त व वांछित आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। किसी भी तरह की आपदा या आपत्ति में फंसे लोगों को तत्काल पुलिस की मदद मिल सके, इसलिए समूचे राज्य में डायल 112 प्रकल्प चलाया जा रहा है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में भी यह प्रकल्प चलाया जा रहा है और इस प्रकल्प में बेहतरीन कार्य करने वाले प्रत्येक जिला निहाय क्रमवारी घोषित की गई है, जिसका नतीजा हाल ही में प्रकाशित किया गया, जिसमें 95% के साथ अमरावती शहर को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। जिसके चलते आज डायल 112 सुविधा के कोऑर्डिनेटर पुलिस नायक प्रशांत अघाव का सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर अभिनंदन किया। दिशा संस्था के संचालक ज्योति व प्रवीण खान पासोले ने यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया कि बडनेरा के रेलवे चाइल्ड लाइन की टीम ने अब तक विपदा में फंसे 100 बच्चों को आवश्यक मदद पहुंचाने का काम किया है। इसमें से 64 लड़के व 36 लड़कियों का समावेश था और 13 बच्चे बाहरी राज्यों के थे। चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन यांच्याकडे येतं आणि मग जे कोलॅबरेटिव्ह पार्टनर्स आहेत, म्हणजे जसं सरांनी नाव घेतलं HVPM, दिशा आहे, धारणीमध्ये अपेक्षा होमिओ सोसायटी जे एक ब्लॉक बरोबर ना, ब्लॉक तालुका लेवलची चाइल्डलाइन चालवते। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत अंतर महाविद्यालयीन क्रॉस कंट्री स्पर्धा का आयोजन गत रोज शिवाजी शिक्षा महाविद्यालय के प्रांगण पर किया गया। इस स्पर्धा के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने की। इस स्पर्धा में संभाग के 47 से अधिक महाविद्यालयीन खिलाड़ी छात्रों ने सहभाग लिया। कैंप परिसर स्थित विद्या भारती महाविद्यालय में आज देश की पहली महिला राष्ट्रपति व पूर्व महामहिम प्रतिभादेवी पाटिल के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना NCC व वाणिज्य विभाग की ओर से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महाविद्यालय के छात्रों ने बढ़ चढ़कर सहभाग लिया।
हर साल की तरह इस वर्ष भी शनिवार को स्थानीय सत्यनारायण मंदिर में अग्रवाल जागृति महिला मंडल द्वारा महालक्ष्मी वरदान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समय सुमित बावरा द्वारा अग्र भजन, श्याम भजन, दादी भजन संध्या का आयोजन किया गया था। संविधान जागृति अभियान द्वारा जिलाधीश के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए देश के सभी 40 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लॉक किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ओर से जिलाधीश के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि ईवीएम मशीन पर चुनाव कराने की बजाय मतदान प्रक्रिया में बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया जाए। आयुक्तालय क्षेत्र में हो रही अवैध रेत तस्करी को रोकने के लिए आरटीओ व तहसीलदार की टीम के साथ ही अब शहर पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने भी कार्रवाई करना शुरू की है। इसके तहत आज रेती से भरे 7 वाहन पकड़े गए, जिसमें 2 12 पहिया वाले और 6 पहिया वाले ट्रकों का समावेश है। इन ट्रकों में लाखों रुपए की रेती भरी पाई गई। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले नवसारी परिसर की देशी शराब दुकान के सामने आज दोपहर 25 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई। पश्चात गाड़गेनगर पुलिस द्वारा इस हमले में घायल सूरज उर्फ मुंटी तानोड़े को इलाज के लिए इरविन अस्पताल लाया गया। अज्ञात हमलावर की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ड्रीम पार्क परिसर के कच्चे मार्ग पर गोपालनगर परिसर में रहने वाले कश्यप जोशी अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर बात कर रहे थे। तभी पीछे से आए 2 अज्ञात युवकों ने उन्हें चाकू का धाक दिखाकर उनके गले से सोने की चेन व बैग में रखे 35,000 रुपए छीन लिए। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आदित्य सिंह की विशेष पथक ने आज बोरे में भरकर देशी शराब के बक्से ले जा रहे भातकुली के इंदिरा नगर परिसर में रहने वाले मुकद्दर खान सिकंदर खान को अपनी हिरासत में लिया। यह कार्रवाई भातकुली दरियापुर रोड पर नाकाबंदी के दौरान की गई। यात्री के रूप में 2 छोटे बच्चों को लेकर ऑटो में बैठी 4 संदिग्ध महिलाओं ने एक यात्री की बैग से 1,41,000 रुपये मूल्य के आभूषण चुरा लिए। यह मामला गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुआ है। पश्चात शिकायत मिलने पर गाड़गेनगर पुलिस ने 4 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज किया है। यवतमाल के विटालावाड़ी में नारायण खराबे नामक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी रेखा खराबे कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। यवतमाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। अकोला वन विभाग अंतर्गत जवला खेत परिसर में बाघ दिखाई देने के बाद वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और वन विभाग की टीम ने रविवार को दूसरे दिन भी परिसर में सर्च अभियान चलाया। वहीं इस परिसर में बाघ का संचार रहने का सबूत पाने हेतु क्षेत्र में ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।